नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं पाचन तंत्र के कुछ क्वेश्चन। इससे पहले हम ऑलरेडी 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके सारा का सारा क्वेश्चन आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हालाँकि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2022 को ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। लेकिन ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन एक बेस के तौर पर हम रेलवे को लेकर के चल रहे हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आसानी से इसे आप पढ़ सकते हैं। आपका किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कर रहा है, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। देखिए, स्टार्च से सीधे तौर पे आप कार्बोहाइड्रेट समझ सकते हैं। ठीक है, और लार जो हमारे मुंह में बनता है वही लार है। ठीक है, लार में मौजूद कौन सा एंजाइम है जो जटिल शर्करा को यानी कि छोटे छोटे शर्करा में तोड़ देता है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है लार एमाइलेज, तो आपको ध्यान रखना है। बी में है लार लाइपेज, सी में है लार पेप्सिन और डी में है लार ट्रिप्सिन। सबसे पहले तो ये जो लार लगा हुआ है, ये लार लाइपेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन पेप्सिन आदि जो है हमारे अमाशय में, आंत में आदि में पाया जाता है। लेकिन ये जो लार एमाइलेज है ये हमारे मुख में पाया जाता है। यानी कि लार एमाइलेज को ही, यानी कि लार को हटा दीजिए, सीधे तौर पे कहिए एमाइलेज को हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने टाइलिन बहुत सारा बार सुना होगा, लेकिन आप एमाइलेज कम, यानी कि अनुपात रूप से आप कम सुने होंगे लाइपेज का नाम, एमाइलेज का नाम। लेकिन आपने अधिकतम सुना होगा टाइलिन, तो टाइलिन का ही दूसरा नाम एमाइलेज है। ठीक है, तो ये जो एमाइलेज है यही क्या करता है कि हमारे मुख में जैसे ही हम भोजन लेते हैं तो उसमें जो स्टार्च का बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है उसे अपने लार में घुला करके छोटे छोटे शर्करा के अणुओं में विघटित कर देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लार एमाइलेज। ठीक है, देखिए गलती क्या होता है कि यहाँ पे लाइपेज लिखा हुआ है और यहाँ पे लार लिखा है। तो कई बार क्या होता है कि लार से हम लाइपेज को कनेक्ट कर लेते हैं और इस वजह से गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लार में लाइपेज नहीं पाया जाता है, लार में पाया जाता है एमाइलेज, और एमाइलेज का ही दूसरा नाम टाइलिन है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि पेप्सिन और ट्रिप्सिन की बात करें तो देखिए, ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, और साथ ही साथ जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है ताकि आसानी से ये पाचन हो सके। तो आप समझ गए कि ये दोनों प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ना कि स्टार्च के यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। ये आपका अमाशय है, जहाँ सबसे पहले अगर आप भोजन करते हैं तो यहीं पे आ जा करके भोजन स्टोर रहता है और लगभग 2 से 3 घंटा तक यहीं पे आराम करता है, और चर्निंग मूवमेंट की मदद से इसमें जो HCl पाया जाता है वो भोजन में शामिल होता रहता है। देखिए, तो हम जैसे कि बता दिए यहाँ पे HCl, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि मनुष्य के आमाशय में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि एक बहुत ही प्रबल एसिड है। हमारे भोजन के साथ साथ किसी भी तरह का अगर कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया आदि हमारे पेट में चला जाता है तो ये HCl उसको मार देता है। ये इतना प्रबल अम्ल है। ठीक है, जबकि H2SO4 लैक्टिक अम्ल, और ये मैलिक अम्ल से कोई मतलब नहीं है। ये मैलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है, H2SO4 का खास करके ये बैटरी में पाया जाता है, और ये जो लैक्टिक अम्ल है ये दूध में पाया जाता है। तो HCl जो है ये हमारे पेट में पाया जाता है, और काफ़ी ये प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल है, जिस वजह से किसी भी प्रकार का अगर बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु हमारे पेट में चला जाता है तो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है और हम बीमार होने से बच जाते हैं। तो ये HCl, और साथ ही साथ जो HCl है ये भी काम करता है कि हमारे शरीर में जो, यानी कि हमारे पेट में जो प्रोटीन का पाचन होता है, तो जब पेप्सिन और रेनिन जब स्रावित होता है तो वो यानी कि निष्क्रिय फॉर्म में होता है, और HCl से अभिक्रिया करने के बाद ही वो सक्रिय होता है। तो HCl एक ये भी मदद करता है, यानी कि प्रोटीन के पाचन में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले भोजन मुख में जाता है, मुख में उसमें लार सन जाता है, और फिर उसको दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों करने के बाद वो हमारे अमाशय में चला जाता है, और अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि काफ़ी अम्लीय क्षारीय यानी कि अम्लीय प्रकृति प्रदान कर देता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे HCl का अपना काम खत्म होता है, 2 से 2.5 घंटा या 3 घंटा के आसपास भोजन यहाँ टिक जाता है,
उसके बाद भोजन जो है इस नली के द्वारा छोटी आंत में जाना प्रारंभ कर देता है। और छोटी आंत में जाने से पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ठो छोटा सा मटका टाइप का यहाँ पे एक ठो आपको आकृति दिख रहा होगा, यानी गॉल ब्लैडर। तो ये जो है यकृत जो है वो पित्त का निर्माण करता है, और निर्माण करने के बाद ये गॉल ब्लैडर जो है जिसे पित्ताशय कहते हैं उसमें स्टोर कर देता है। और ये पित्त जो है ज़रूरत पड़ने के बाद ये अमाशय से निकलने वाले नली जो कि छोटी आंत में जाकर के मिलता है उसमें ये अपना पित्त स्रावित कर देता है। और ये इससे क्या होता है कि ये माध्यम जो है वो क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पे कह भी रहा है कि क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है, यानी कि अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। तो वो हो जाएगा आपका पित्तरस। पित्तरस बनाता कौन है? तो पित्तरस लीवर बनाता है, और लीवर बना करके गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में जमा कर देता है। और जब ज़रूरत पड़ता है तो वो छोटी आंत के इस जहाँ से छोटी आंत शुरू होता है उस पाइप में ये पित्ताशय अपना पित्त छोड़ देता है, जिससे कि ये भोजन क्षारीय हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं जठर रस का। तो जठर रस वही HCl है, यानी कि जठर पेट को ही कहते हैं, यानी अमाशय को ही कहते हैं, तो जठर रस नहीं होगा। साथ ही साथ आंत रस का है, तो ये जो छोटी आंत बड़ी आंत में, छोटी आंत में खास करके जो रस है वो स्रावित होता है जिससे कि पाचन में मदद करता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि के पाचन में, तो वो आंत रस हो जाएगा। और अग्नाशयी रस, तो अग्नाशयी रस क्या करता है? जब पित्त रस जैसे ही इसमें एंट्री करता है इसके बाद अग्नाशयी रस अपना क्रिया करना शुरू करता है। देखिए यहाँ पे आपको पेंक्रियाज दिख रहा होगा जो कि अमाशय के पीछे छुपा हुआ, ये थोड़ा सा हल्का येलो सा दिख रहा होगा आपको पीछे से, तो यही है पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो अग्नाशय का रस यही छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में तब जाकर सक्रिय होता है जब पित्तरस अपना कार्य कर चुका होता है। तो पित्तरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर पित्तरस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है पाचन के निम्न चरण हैं। देखिए इसका ऑप्शन से आपको उत्तर नहीं देना है। देखिए पाचन के क्या क्या चरण है। सबसे पहले भोजन जो है हम मुख में लेकर के उसको चबाते हैं, जिसे अंतर्ग्रहण कहते हैं, यानी कि मुख में चबाया हुआ भोजन बोलस कहलाता है, और मुख में भोजन को चबाना यानी कि मुख में डालना अंतर्ग्रहण कहलाता है। अंतर्ग्रहण होने के बाद भोजन सीधे जो है ये फूड पाइप से होते हुए यहाँ पे अमाशय तक पहुँच जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मुख के बाद और अमाशय से पहले इस बीच में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे पाचन तंत्र का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। तो आपको वहाँ पे दिया होगा फूड पाइप यानी कि भोजन नली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मुख के बाद और अमाशय के बीच में इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद भोजन पहुँच जाता है अमाशय में। अमाशय में यानी कि 2-2.5 घंटा 3 घंटा रहने के बाद थोड़ा सा पाचन होता है, चर्निंग मूवमेंट के द्वारा थोड़ा सा प्रोटीन का पाचन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चला जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन बढ़िया से पच जाता है। उसके बाद फिर चला जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद फाइनली यहाँ पे उत्सर्जन के लिए तैयार हो जाता है। तो आपको अब समझना है कि क्या क्या चरण है। तो सबसे पहला चरण है अंतर्ग्रहण, यानी कि मुँह में लिए तो हुआ अंतर्ग्रहण। उसके बाद यहाँ अमाशय से लेकर के छोटी आंत और बड़ी आंत इन सब में पाचन हुआ, तो ये हो जाएगा पाचन। तो पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा स्टेप होता है पाचन, तीसरा स्टेप क्या होता है? जैसे ही छोटी आंत में भोजन पचता है तो छोटी आंत कुछ क्या कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का जो है अवशोषण कर लेता है। उसके बाद जो कुछ बच जाता है वो बड़ी आंत अवशोषण कर लेता है। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, और पाचन के बाद हो जाता है अवशोषण, यानी पाचन करने के बाद जो उसमें से इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के लिए होता है वो हो जाता है अवशोषण। अवशोषण के बाद आता है स्वांगीकरण। ये स्वांगीकरण क्या होता है समझिए। जैसे ही छोटी आंत और बड़ी आंत ने उसमें से जो भी मिनरल्स था, विटामिन था, कार्बोहाइड्रेट के पचाने के बाद, प्रोटीन के पचने के बाद, वसा के पचने के बाद जो भी हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट था उन सब को अवशोषित करके नलियों के माध्यम से, रक्त के माध्यम से शरीर के हर हिस्से तक भेजना, और शरीर का उसके द्वारा शरीर के द्वारा उन पोषक तत्वों का अपने शरीर में उपयोग कर लेना, वो स्वांगीकरण कहलाता है। आप समझ गए? स्वांगीकरण होता है कि भोजन में पाचन के बाद जो भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी रहता है उसका शरीर उपयोग कर लेता है, तो उसे स्वांगीकरण कहते हैं। और उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको मलद्वार के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, वो उत्सर्जन हो जाता है। तो पाचन के मुख्य 5 चरण हैं, इसको आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस से। पहला अंतर्ग्रहण यानी मुख में भोजन डालना, दूसरा पाचन यानी कि अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में पाचन होना, उसके बाद अवशोषण यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के द्वारा जो पोषक तत्व है उसका अवशोषण कर लेना, चौथा स्वांगीकरण यानी कि अवशोषित किए हुए पदार्थ का शरीर के द्वारा उपयोग करना, और अंतिम हो जाता है उत्सर्जन यानी कि जो वेस्ट बच गया उसका शरीर से बाहर निकाल देना, तो वो होता है उत्सर्जन। तो पाचन के ये 5 चरण हैं, आपको इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है छोटी आंत की अंतरिक्ष सतह पर हजारों उंगलीनुमा आकृतियां निकली हुई रहती है, उन्हें क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 7/3/2021 को। देखिए छोटी आंत, ये है आपका छोटी आंत, और इसी छोटी आंत के आंतरिक सतह यानी कि ये जो आपको पाइप दिख रहा है, इस पाइप के अंदर में इस तरह से उंगलीनुमा प्रवर्ध निकला रहता है। हम बना देते हैं एक तरफ। देखिए ये मान लीजिए छोटी आंत है, इसके बाद आंतरिक भित्ति, कुछ इस तरह से उंगली तरफ से ऐसा निकला रहता है, जो कि भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण इसी के द्वारा किया जाता है। तो इस उंगलीनुमा जो प्रवर्ध निकला रहता है उसे क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं विलाई, या फिर कहीं कहीं विली भी कह सकते हैं। तो विली या विलाई कह सकते हैं। ये छोटी आंत के आंतरिक परत में होता है, जो कि भोजन में से पोषक तत्वों का अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। बात करें लंग्स का, तो ये लंग्स, तो ये फेफड़ा की बात कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ब्रोंकाई, तो देखिए लंग्स का ही ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स आदि आया जाता है, यानी कि इसी का लंग्स का ही पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। और कुपिका, यही लंग्स का जो सबसे अंतिम और सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कुपिका, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अपना जो है एक्सचेंज होता रहता है, तो वो कुपिका हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलाई, यानी कि उंगलीनुमा प्रवर्ध जो निकला रहता है इस तरह से छोटी आंत के अंदर में, वो उसमें ढेर सारे रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, जो कि भोजन के अवशोषण में मदद करता है। तो ये हो जाएगा विलाई, यानी छोटी आंत के आंतरिक सतह पर उंगलीनुमा प्रवर्ध को विलाई कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।